दोस्तों में ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच अब ईरान की पूरी तरह से एंट्री हो चुकी है और ईरान ने अपना जो प्लान एक्टिव किया है, ईरान का सबसे बड़ा प्लान 9 प्लान जो है, स्पेशल 9 प्लान, उसको पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। ईरान अपनी हरकत में आ चुका है और ईरान ने इजराइल के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ईरान ने जिस प्लान को बनाया है, जो प्लान उसने अब एक्टिव किया है, उससे शायद कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर खौफ बैठ चुका है, क्योंकि ईरान ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि इजराइल को चारों तरफ से वो घेराबंदी करेगा, इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले करेगा और उसने अपना स्पेशल 9 प्लान को एक्टिव कर दिया है। 9 प्लान एक ऐसा खतरनाक शस्त्र माना जाता है ईरान का, जिससे बड़े बड़े लोगों को शिकस्त दी जा सकती है। और वहीं पर ईरान ने जो हमले की बात कही है, जिस तरह से उसने अपने अलग अलग गुटों को इकट्ठा करके इजराइल पर हमला करने की बात की है और इजराइल की जिन जगहों पर निशाना बनाने की बात की है, इजराइल के जिन ठिकानों को अपने निशाने पर लेने की बात की है, वही सारी खबर हम आपको वीडियो के अंदर बताएंगे कि ईरान का 9 प्लान क्या है और किस तरह से इजराइल की वो घेराबंदी करेगा और आखिर कैसे ईरान का 9 प्लान जो है इजराइल पर भारी पड़ सकता है। तो आइए उससे पहले हम लोग गाज़ा के थोड़े से हालात जानते हैं, क्योंकि गाज़ा के अंदर अल अहली अस्पताल के ऊपर जब इजराइल ने हमला किया तो वहाँ पर अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यानी कि अब वहाँ के मरीजों की किस तरह से तीमारदारी की जा रही है, वहाँ के मरीजों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऊपर से इजराइल ने खाना पीना बंद कर रखा हुआ है। लेकिन उसी बीच गाज़ा के अंदर से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। खबर क्या है आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इजराइल हमास वार, बिजली के संकट से जूझ रहा है गाज़ा, अस्पताल के जनरेटर में भी तेल खत्म, शरणार्थी हुए बेहाल। गाज़ा के अंदर जो जनरेटर अभी तक चल रहा था, उसका ईंधन भी कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल क्या है, यरूशलेम गाज़ा के अल अक्सा अस्पताल में इनक्यूबेटर में लेटे अबोध शिशु का दुनिया की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही राजनीति उसकी सांस पर भारी पड़ रही है। इस अस्पताल में जनरेटर से बिजली आपूर्ति हो रही है, लेकिन हर बीते मिनट के साथ वहाँ का डीजल का भंडार कम होता जा रहा है और सैकड़ों मरीजों के जीवन की चिंता बढ़ती जा रही है। आप लोग समझ सकते हैं, अस्पताल के अंदर जो है हौले हौले करके जो बिजली पहुंच रही है वो एक जनरेटर के ज़रिए से पहुंच रही है। उस जनरेटर का भी ईंधन ख़त्म होने लगा है। दोस्तों, क्या पूरी कहानी आप लोग समझ सकते हैं। इजराइल और फ़लस्तीनियों के बीच पहचान को कायम रखने और पहचान पाने के जंग में गाज़ा पट्टी के लाखों निर्दोष पिस रहे हैं। उनमें विभिन्न अस्पतालों से भर्ती समय से पूर्व पैदा हुए 130 शिशु भी शामिल हैं। ये शिशु इनक्यूबेटर में रखे हुए हैं और उनकी सांसें बिजली आपूर्ति पर निर्भर हैं। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के बर्बर हमले के बाद इजरायली सेना ने 2 हफ्तों से गाज़ा पट्टी की घेराबंदी कर वहाँ की बिजली, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक रखी है। 2 हफ्ते से वहाँ का खाना पीना, लाइट, बिजली, पानी वगैरह ये सब पूरी तरह से रोका हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे। अब हम जानते हैं कि ईरान का जो स्पेशल 9 प्लान जो है, उसने जो पूरी तरह से एक्टिव किया है इजराइल के खिलाफ, वो क्या है। इजराइल स्पेशल 9 प्लान। अब भड़केगा महायुद्ध, जंग में हुई चीनी युद्धपोतों की एंट्री, ईरान ने बनाया स्पेशल 9 प्लान। ईरान ने ये स्पेशल 9 प्लान बनाया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इजराइल पूरी तरह से दहशत में नज़र आ रहा है। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ईरान स्पेशल 9 प्लान बीते 17 दिनों में से गाज़ा पट्टी पर इजराइल की बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल जिस तरह से गाज़ा पर बम बरसा रहा है, उससे इस युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने का अंदेशा जताया जा रहा है। युद्ध से महायुद्ध में तब्दील होने का ये अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध को रोकने के लिए अभी भी किसी ने कोई भी कड़ा ऐलान नहीं किया है, बल्कि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से ईरान इस हमले में एंटर होता है तो अमेरिका उस पर हमला करेगा, बहुत बड़ा एक्शन लेगा और उसने कह दी है कि हम ईरान के घर तक इस युद्ध को पहुंचा देंगे। वहीं पर ईरान से लेकर मिडल ईस्ट के 57 मुल्क ये धमकी दे चुके हैं कि अगर इजराइल की सेना गाज़ा पट्टी में घुसती है तो युद्ध के नए मोर्चे खुल जाएंगे। अब ऐसे में जब इजराइल की सेना गाज़ा की सीमा में दाखिल हो चुकी है, तो क्या महायुद्ध की अटकलें सही साबित हो सकती हैं।
गाज़ा की सीमा में इजराइल की सीमा के दाखिल होने के बाद पहली बार हमास के साथ उसकी ज़मीनी भिड़ंत हुई। हमास ने भी इजराइल के सैनिकों पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी। इजराइल समझ रहा है मिडिल ईस्ट में कहां कहां से युद्ध के मोर्चे खुल सकते हैं। यही वजह है कि उसने सीरिया पर भी हमले करने शुरू कर दिए। सीरिया का कहना है कि इजरायली हमलों की वजह से उसे दमिश्क और अलेप्पो में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बीच ईरान सहित मिडिल ईस्ट की योजनाओं पर भी अटकलें लगी हैं। इस तरह की बात कही जा रही है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर 9 प्लान क्या है। ईरान का जो एक्टिव जो अपनी हरकत में वो आया है, जिसने अपना पूरा 9 प्लान को जो एक्टिव किया है वो क्या है, आप लोग यहाँ पर समझिए। ईरान ने अपने स्पेशल 9 प्लान के तहत न सिर्फ लड़ाकों बल्कि 9 स्ट्रेटेजिक हथियारों की खेप जुटानी शुरू कर दी है। ईरान के इस प्लान के तहत 9 लड़ाकों ने 9 गुटों को 9 स्ट्रेटेजिक हथियार दिए जाएंगे। इन हथियारों में फतेह 11 बैलिस्टिक मिसाइल, स्कड मिसाइल, कहर 1 मिसाइल, खैबर शिकन मिसाइल, बद्र 1 मिसाइल, बुरकान 2 एज मिसाइल, क्याम मिसाइल, शॉर्ट रेंज रॉकेट शाहिद 131 से 136 आत्मघाती ड्रोन शामिल हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की 9 फ्रंट पर घेराबंदी की जाएगी। ये 9 मोर्चे लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, मिस्र, भूमध्य सागर, लाल सागर और इराक हैं। इन 9 फ्रंट से इजराइल की पूरी तरह से घेराबंदी की जाएगी। ईरान ने अपने 9 गुटों को तैयार किया है और उनको ऐसे हथियार दिए हैं जो कई सौ किलोमीटर तक मार देने में सक्षम है। अगर वो कहीं पर गिरें तो तकरीबन 1000 से लेके 1500 किलोमीटर तक की दायरे को वो नष्ट कर सकते हैं। ऐसे हथियार ईरान ने अपने उन गुटों को, उन लड़ाकों को दिए हुए हैं। ईरान के निशाने पर क्या क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के निशाने पर क्या क्या है और किधर से ईरान इजराइल पर हमला करेगा, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थित लड़ाकों की फौज का प्लान टारगेट इजराइल की संसद हो सकती है। इसके साथ ही IDF के हेडक्वार्टर से लेकर यरूशलेम सेंटर और नेतन्याहू के दफ्तर को भी निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान की योजना यरूशलेम से लेकर तेल अवीव तक तबाही मचाने और इजराइल बॉर्डर को क्रॉस कर कोने कोने में बारूद कोहराम मचाने की है। ईरान एक एक करके इस्लामिक संगठनों को अपने साथ जोड़ रहा है और हथियारों की बड़ी खेप जुटा रहा है। अमेरिका से यूरोप तक फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरा जनसैलाब। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने स्पेशल 9 प्लान के तहत लेबनान की हिजबुल्लाह गुट को सबसे पहले जिम्मेदारी दी है। वहीं इसके बाद हौती और बाकी संगठन वॉर जोन में उतारे जा सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से भी खबर सामने आई है कि ईरान इजराइल के खिलाफ हमला करने का तरीका खोज रहा है। इसने इराक, सीरिया और यमन में मिलिशिया को संगठित करने की कोशिश की है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि ईरान का जो 9 प्लान है ना, ये बहुत बड़ा प्लान हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी मुस्लिम देशों के संगठन को ऐड करने का काम कर रहा है यहाँ पर ईरान। और ईरान ने अपने लड़ाकों को सबसे ख़तरनाक हथियार देने की बात कही है और उसने यहाँ पर एक बहुत भारी संख्या में हथियारों की खेप जुटाने की कोशिश की है। यानी कि उसने ये बात सोच रखी है कि पता नहीं ये युद्ध कब तक चलेगा, इसलिए वो अपने लड़ाकों को पूरी तरह से हर तरीके की फैसिलिटी देने के बाद जंग में उतारेगा। और यहाँ पर हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि किन किन चीज़ों को जो है कि ईरान के लड़ाकू अपना निशाना बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई थी कि उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी हो चुकी है। हालांकि इजराइल दूसरी जगहों से अपने लिए सेना मांगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी चिंता इजराइल के अंदर बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उससे अपना नाता जोड़ दिया जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाते थे। वहाँ से एकदम जो जंग छिड़ी तो इजराइल को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ की चीज़ें नहीं मिल पा रही है। लेकिन ईरान ने अपना 9 प्लान को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इजराइल खौफ में नज़र आ रहा है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।